भारत माता को प्रणाम करते हो आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को राम राम। मकसद यह है कि घर गृहस्थी अच्छे से चले, इसलिए जहां एक ओर पुरुष को भी गुस्सा नहीं आना चाहिए तो वहां दूसरी ओर स्त्री को भी गुस्से से बचना होगा। लेकिन माहौल कुछ ऐसा हो गया है, खान पान कुछ ऐसा हो गया है कि क्रोध दोनों को आने लगा है, लिहाजा घर गृहस्थी में दरारें पड़ रही हैं। लेकिन हर क्रोध का कारण अलग होता है। तो ये कारण बीमारी है कि ये कारण परिस्थिति है, ये कारण आदत है, ये हम आज जानेंगे। लेकिन एंग्री बीवी भी उतनी नुकसानदायक होती हैं जितनी एंग्री हस्बैंड, इसलिए दोनों लोग खुशी खुशी रहें, यही इच्छा है। तो ये गुस्सा क्यों आता है? क्यों कुछ पुरुषों को बहुत गुस्सेवर बीवियां मिलती हैं? उसका पहला कारण है, जिस पुरुष का मंगल चौथे और सातवें भाव में होता है, सामान्यतः उनकी बीवी से पटरी नहीं खाती, उनकी बीवी को भी बहुत गुस्सा होता है। देखिए, तर्क बुद्धि का इस्तेमाल हमें हमेशा करना चाहिए और हमेशा मध्यम मार्ग और संतुलन में विश्वास करना चाहिए। यह बात सही है कि स्त्रियों को सामान्यतः गुस्सा पुरुषों के मुकाबले बहुत कम होता है, और यह बात भी सही है कि स्त्रियों में धैर्य पुरुषों के मुकाबले कई सौ गुना ज्यादा होता है, और उनके अंदर जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन होता है वो पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इधर कुछ समय से स्त्रियों में भी क्रोध आ रहा है, बढ़ रहा है, धैर्य कम हो रहा है। पुरुष यदि मंगल दोष से पीड़ित है तो उसकी पत्नी को क्रोध बहुत होगा। जिस पुरुष का राहु चौथे और सातवें भाव में होगा तो उसकी पत्नी को गुस्सा आएगा। और गुस्सा एक ऐसी चीज है जो एक क्षण में आकर युगों का नुकसान कर जाता है। ये ठीक है कि आपको एक सेकंड के लिए गुस्सा आके फिर एकदम नॉर्मल हो गया, आपने खूब मना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो एक क्षण धीरे 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 युगों को खराब करता है, पूरी गृहस्थी को खराब करने लगता है। जिस पुरुष की कुंडली में स्त्री ऋण दोष होता है तो ऐसे पुरुष को क्रोध करने वाली पत्नी ही मिलती है, और उसको बार बार उसके गुस्से को सहना पड़ता है। जिन पुरुषों का शुक्र कमजोर होता है उसकी पत्नी को भी गुस्सा बहुत आता है, और वह ताने भी तुरंत मार देती है। कारण कुछ भी हो, वो जस्टिफाइड हो सकती हैं, लेकिन बावजूद उसके उनके क्रोध और तानों की वजह से गृहस्थी में दरार आनी तय है। तो हाथ पर वह लक्षण जरूर समझ लीजिएगा, और ये उनको बहुत काम देंगे जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, होने वाला है। अब मैं आपको हाथ पर कुछ लक्षण दिखाता हूं। यदि आपके हाथ में वो रेखाएं हैं या पर्वत या चिन्ह उस प्रकार के हैं तो आपका जीवन साथी क्रोध करने वाला होगा। चिंता मत कीजिए, उपाय हैं, लेकिन इन लक्षणों को एक बार सुन समझ अवश्य लीजिए। हाथ पर ये जान लीजिए कि आपके हाथ पर ऐसे कौन से संकेत होंगे जिनसे ये पता होगा कि आपको एंग्री बीवी मिलेगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो एक तो ये वाला हिस्सा है और दूसरा ये वाला हिस्सा है। तीसरा, ये वाली जो रेखा है विवाह की, अगर ये ऊपर की ओर ऐसे जा रही है या नीचे की ओर ऐसे जा रही है और इस पर बहुत सारी ऐसे रेखाएं कट लगाती हुई हैं, तो ये बात तय है कि आपकी बीवी का जो मूड होगा वो आपके मूड से बहुत फर्क होगा, और वह गुस्सा करेंगे और काफी गुस्सा करेंगे। हथेली का ये हिस्सा, यानी ये वाला हिस्सा, ये इस वाली उंगली से नीचे ये वाला हिस्सा जो होता है, अगर इस पर बहुत गौर से देखें, कुछ धब्बे से दिखाई अगर आपको देते हैं तो यह इस बात का द्योतक है कि गुस्सा आएगा, और काफी गुस्सा आएगा, और उसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके लिए आप तैयार हो जाइए, मानसिक रूप से भी तैयार हो जाइएगा। आपको पेशेंस रखने से वह गुस्सा शांत होगा। बाकी मैं उपाय बताऊंगा, उससे ठीक हो जाएगी चीजें। ये वाला हिस्सा है, अगर ये यहां से यूं इस तरीके से ये रेखाएं निकल रही हैं और ये जीवन रेखा आकर इस तरीके से मिल रही हैं, या ये यहाँ पर इस तरीके से ये आ रही हैं बार्स, तो ये भी इस बात का द्योतक है कि आपका गुस्सा, आपकी पत्नी का गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। ये नोट कीजिए, यहाँ पर ये जाल अगर इस तरीके से बन रहा है,
ये इस तरीके से जाल बन रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई तिल आ गया है, इतने हिस्से में यहाँ कोई तिल आ गया है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि आपकी पत्नी का गुस्सा बहुत तेज होगा और वह नुकसान भी पहुंचा सकता है। ये उपाय करिए, दोनों लोग मिलकर ये उपाय कीजिए, गृहस्थी की गाड़ी स्मूथली खिंचती चली जाएगी। जिन पतियों की पत्नियों को बहुत गुस्सा आता है वो डरे नहीं उनसे मजाक कह रहा हूं, बातचीत करें, बैठकर बातचीत करें। और देखो बहनों, एक चीज ध्यान रखो, यदि आपको कोई इंपॉर्टेंस दे रहा है तो उसे उस व्यक्ति की कमजोरी और अपना इन्फ्लेटेड ईगोज मत मानो, बल्कि उसकी विनम्रता की आप कदर करो। मैंने बहुत सारी स्त्रियां ऐसी देखी हैं, बहुत सारे पुरुष ऐसे देखे हैं जिनसे जब उनका जीवन साथी बैठकर बात करना चाहता, अच्छा ठीक है, हो गया जो हो गया, अच्छा हो गया, चलो मेरी गलत, लेकिन बताओ क्या, तो वह अपने जीवन साथी को कमजोर समझने लगते हैं या जीवन साथी को गलत समझने लगते हैं और कहने लगते हैं असल में है ना, गलती कर रहे थे। ऐसा नहीं है। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वह पार्टनर के संबंध से अलग होते हैं, कलीग्स के संबंध से अलग होते हैं। देखिए, मंगल और शुक्र को बैठकर ही बात करनी चाहिए जिससे झगड़ा सुलटेगा। ठीक है, कल जो हो गया हो गया, आज से हम लोग ये बातचीत या ये तौर तरीका नहीं करेंगे। आपकी ये गलती, मेरी ये गलती, आप ऐसे करना, मैं ऐसे करूंगा। कोई भी मनुष्य, चाहे वो कितना ही बड़ा योगी क्यों ना हो जाए, वह संपूर्ण रूप से गलतियों से परे हो ही नहीं सकता। ये ध्यान रखिएगा और इसे कृपा करके स्वीकार कीजिएगा। इसलिए जब आपकी जीवन साथी आपके साथ बैठे या आपके जीवन साथी आपके साथ बैठे तो उनकी कद्र कीजिए, उनके आदर कीजिएगा इस भाव का। एक और चीज मैं पुरुषों से कहना चाहता हूं कि जब आपको एंग्री बीबी मिली गई है तो आपका काम अब झगड़ना नहीं रह गया है। आप मत झगड़िएगा। गुस्से पर रिएक्शन करने से चीजें और खराब होती हैं। रिएक्ट मत कीजिए, उस वक्त थोड़ा सा शांत रह जाइए। 2 मिनट बाद भले ही आप उस बात को कह देंगे तो चीजें ठीक होंगी। एक उपाय नोट करें, ये पति पत्नी मिलकर करें। यदि एकादशी को पति पत्नी मिलकर चावल का दान करते हैं तो गृहस्थी के हालात सुधरते हैं। ये ना केवल आप दोनों के रिश्तों के लिए अच्छा होगा, बल्कि आपके घर के सौभाग्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जिस घर में पति पत्नी मिलकर एकादशी का उपवास करते हैं और चावलों का दान करते हैं, उस घर में संस्कारों की स्थापना होती है, संस्कृति और सभ्यता की स्थापना होती है, कलह का नाश होता है और धन का आगम होता है। मैं पुनः कह रहा हूं, डर लग रहा है कि गृहस्थियां बहुत तेजी से टूट रही हैं। हर चौथा घर लड़के लड़की आपस में परेशान हो रहे हैं, जूझ रहे हैं, और जहां सबसे ज्यादा सुकून होना चाहिए था वहां भी अब उतनी ही कला है जितनी दफ्तर में या दुकान पर या आपके प्रतिष्ठान पर। लिहाजा खुश रहने की कोशिश कीजिए।